हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइव प्रोसेसेस से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिले नहीं करते हैं, पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। यानी कि यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, चार में से कौन सा एनर्जी फूड है। और इसी को आप यहाँ पे देखिए, ऊर्जा खाद्य पदार्थ जो है इसमें से जो नीचे में जो दिया है, कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है। सो आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बी में है प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट, सी में है विटामिन एंड मिनरल्स, फिर डी में है वाटर एंड रफेज। सो एनर्जी गिविंग फूड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organisms without killing it। पोषण की किस विधा में एक जीव अपने भोजन को किसी अन्य जीवित जीव के शरीर से बिना मारे निकालता है। सो मान लीजिए कोई एक जीव है, ये दूसरा जीव के शरीर से, ये दूसरा जीव है, दूसरा जीव के शरीर से वो भोजन निकालेगा, लेकिन भोजन निकालते समय उसको मारेगा नहीं। ठीक है, उसको मारेगा नहीं, बिना मारे उसमें से भोजन निकालता है, उसी उसी में रहेगा और उसमें से भोजन निकालेगा। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो ये जो है आपका, जो कि दूसरे के शरीर से बिना मारे जब खाना निकालता है, तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइट यानी कि दूसरे के शरीर में रहेगा और उसी में से खाना निकालेगा नहीं, यानी कि परजीवी पोषण बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरे के शरीर में रह के उसी से खाना निकालेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। फंगी होता है उसमें न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? कवक में पाए जाने वाले पोषण का तरीका, कवक का पोषण तरीका क्या है उसको आपको बताना है। ऑप्शन में है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप हिंदी का भी देख लीजिए, परजीवी पोषण, होलोजोइक, स्वपोषी, सेप्रोट्रॉफिक पोषण। सो ये जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसका सही आंसर होगा। जो फंजाई होते हैं, जो फंगी होते हैं, उसका पोषण का जो है तरीका जो है सेप्रोट्रॉपिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये आपका घ हो गया। नेक्स्ट है, रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। सो ये प्लांट के जो रूट होते हैं, सॉइल से यानी कि जमीन से पानी एब्जॉर्ब करता है। तो कौन सा प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है आपको बताया गया है। यहाँ पे है डिफ्यूजन, यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपीरेशन, तीसरा है ऑस्मोसिस, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये जो हिंदी वाला सेक्शन में आपको प्रसार लिखा गया है, प्रसार नहीं होता है, ये विसरण होता है। ठीक है, ये विसरण, बाष्पोसर्जन, परासरण में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑस्मोसिस के द्वारा जो पेड़ के रूट जो है, जड़ जो है, सॉइल से यानी कि मिट्टी से अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं? जल को। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ। सो पेड़ के जो पत्ते में जो फोटोसिंथेसिस होता है, पत्ते के किस अंग में होता है? ठीक है, एक पत्ते की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है? तो पत्ते का जो कोशिका है, कोशिका के अंदर में, पत्ते की कोशिका के अंदर में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उस स्थल में कहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। सो ये सबसे पहला आंसर जो आपको लिखा है क्लोरोप्लास्ट, इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ओके, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल और उसी में आपको क्या मिलेगा? फोटोसिंथेसिस होता है पेड़ के पत्ते में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इन एमोएबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी। सो एमोएबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? एमोएबा में फूड कहाँ पचता है, ये प्रश्न है। सो पहला ऑप्शन है फूड वैक्यूल, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है सीडोपोडिया, चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। सो एमोएबा जो होता है उसमें खाद्य रिक्तिका में क्या होता है? ये पाचन प्रक्रिया होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। तो इसको देख लीजिए, यदि लार एमाइलेज की कमी है तो मुंह की गुहा में निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रभावित करती है?
होगी। सो आपका ये देखिए लार एमाइलेज का कार्य क्या होता है, लार एमाइलेज का कार्य होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ना, यानी कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में शुगर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सो ये जो पहला वाला जो है ये अफेक्ट करेगा। अगर उसमें कुछ कमी हो जाता है, सिक्रेशन में कुछ कमी हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या किस चीज को अफेक्ट करेगा, स्टार्च ब्रेक डाउन होकर जो शुगर बनने वाला जो प्रक्रिया है उसको असर करेगा, क्योंकि लार एमाइलेज का कार्य ही होता है स्टार्च को तोड़ के शर्करा में बनाना, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रश्न है विच रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जो शरीर में डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एलिमेंट्री कैनल की कौन सा जगह में एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर यकृत में। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत में जो होता है अवशोषित होता है, किसका, बचे हुए भोजन का अवशोषित होता है छोटी आंत पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मोमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, जो फूड पाइप एक बार कंट्रैक्ट करता है एक बार रिलैक्स करता है, यानी कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं। खाद्य नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार गति को क्या कहा जाता है, एक बार संकुचन करता है एक बार विस्तार करता है, उस गति को हम क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोलते हैं, फिर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्थानांतरण, वाष्पोसर्जन, पेरिस्टाल्टिक आंदोलन नहीं, ये क्या है, गति है, ठीक है, मोमेंट है, यहाँ पे आंदोलन हो रखा है, गति है। देन पाचन, डाइजेशन, ये है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्टिक गति बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे when a few drop of iodine solutions are added to rice water the solution turn blue black in color, this indicate the rice water contain fats, complex protein, starch, सिंपल प्रोटीन। तो ये क्या है, जब आयोडीन के घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में मिलाई जाती है, तो आयोडीन का घोल जो है चावल के पानी में अगर गिला देते हैं तो घोल नीले काले रंग का हो जाता है। ध्यान रखिए ये जो बोला है नीले काले रंग का हो जाता है, तो इससे क्या इंगित होता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है फैट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च या फिर सिंपल प्रोटीन। तो नीले काले रंग का मतलब होता है उसमें स्टार्च का उपस्थिति है, इसका उपस्थिति है, स्टार्च का उपस्थिति है। सो इस प्रकार से हमने लाइफ प्रोसेस का 10 प्रश्न को आज हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आने वाला एग्जाम के लिए। सो कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।